दोस्तों, यह कहानी है राजा और मंत्री की। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत समय पहले की बात है। राजा अपने शिकार पर गए हुए थे। राजा की गैर मौजूदगी में होने के कारण उस राज्य पर दूसरा राज्य हमला करने के लिए योजना बना रहा था। जो राजा शिकार पर गया हुआ था उसे दूसरे राजा ने बंदी बनाकर अपने यहाँ पर रख लिया था, जिससे उसका राज्य अपने राज्य में मिला सके और उसी कारण वह हमला करने की तैयारी भी कर रहा था। उस राज्य में एक बहुत ही समझदार मंत्री था जो कि बहुत कुछ कर सकता था और उसने अपने दिमाग के एक योजना बनाई जिससे कि राजा को वापस लाया जा सके और अपने राज्य को हमले से भी बचाया जा सके। जब दूसरे नगर का राजा सीमा पर पहुंचा तो उसने हमला करने के लिए राज्य को चेतावनी दी और कहा कि अगर बगैर युद्ध करने आना चाहते हो तो हम तैयार हैं। जो युद्ध करने राजा आया था उसने कहा, अगर तुम इस तरह अपने राज्य को नहीं देना चाहते हो तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। हमसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध करने के लिए और राजा उस राज्य में नहीं है, हमारे यहाँ पर बंदी बना लिया गया है। अगर तुम हमें अपना राज्य अपने आप ही दे देते हो तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा। पर मंत्री ने ऐसा नहीं किया। मंत्री ने सोचा था, उसने राजा से बात करके एक दिन का समय लेता है, एक दिन का समय मांगा। राजा ने उस मंत्री को एक दिन का समय भी दे दिया और बातचीत के लिए मान गए। तभी मंत्री राजा के पास गया और कहा कि अगर तुम हमारे राज्य को छोड़ दोगे तो हम तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे तुम्हारा राज्य और अमीर हो जाएगा। दूसरे नगर का राजा इस बात के लिए तैयार हो गया और राजा को छोड़ दिया। जब राजा को छोड़ा गया तो मंत्री से मिला और पूछा कि तुमने राजा से क्या कहा था। मंत्री ने कहा कि मैंने आपको छुड़वाने के लिए उन राजाओं को बहुत सारा धन देने के लिए कहा था। राजा बोला कि हमारे पास बहुत धन नहीं है। तभी मंत्री ने कहा है कि वह मैं सब जानता हूँ। यह योजना तो आपको उस राजा से छुड़ाने के लिए कही गई थी। राजा मंत्री की चालाक को समझ गया और फिर उसने दूसरे नगर के राजा से कहा कि आप युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे नगर का राजा जानता था कि जब राजा युद्ध करते हैं तो हमेशा जीतते हैं, इसलिए उसने युद्ध ना करने के लिए कहा और अपने नगर को वापस चले गए। इस तरह मंत्री की सूझबूझ से उस राज्य को युद्ध से बचा लिया गया। अगर हम भी अपने समझ को सही प्रकार से प्रयोग करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इस मंत्री की तरह, जिस तरह से मंत्री एक मुसीबत के समय में उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम किया, उसी तरह से हमें भी अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड को काम करवाना है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह कहानी कैसी थी, ताकि आपके लिए एक नई नई कहानियाँ लाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।